शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ आज हम फिर कल हमने बात की थी वृश्चिक लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह कौन कौन से होते हैं और उन्हें कौन कौन से डिपार्टमेंट बांटे होते हैं। आज हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली में ही यानी स्कॉर्पियो लग्न की कुंडली में ही मारक और समग्रह कौन कौन से होते हैं। पहले कल की थोड़ी सी रिवीजन करवा देता हूं आपको। स्कॉर्पियो लग्न की कुंडली में मंगल देवता जो कि लग्न और छठे भाव के मालिक हैं, इस कुंडली में योग कारक ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति देवता जो कि दूसरे और पंचम भाव के मालिक हैं, इस लग्न कुंडली में योग कारक ग्रह माने जाते हैं। चंद्रमा देवता जो नवम भाव के मालिक हैं वो भी योग कारक ग्रह माने जाते हैं। और सूरज देवता जो कि दशम भाव के मालिक हैं वो भी योग कारक ग्रह माने जाते हैं। इस लग्न कुंडली में मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य ये चार योग कारक ग्रह माने जाते हैं। हाँ, इनकी प्लेसमेंट देखना अलग बात है। आज हम बात करेंगे इसी लग्न कुंडली में मारक और समग्रहों की कि कौन कौन से ग्रह इसमें मारक होते हैं, कौन कौन से ग्रह इसमें सम होते हैं। प्रिय दर्शकों, बात करते हैं मंगल देवता ने शनिदेव को क्या डिपार्टमेंट दिया। मंगल देवता ने शनिदेव को मेहनत का डिपार्टमेंट दिया, छोटे भाई बहन का डिपार्टमेंट दिया, छोटी मोटी यात्राओं का डिपार्टमेंट दिया, पराक्रम का डिपार्टमेंट दिया। और मंगल देवता ने चौथे भाव का मालिक बनाया शनिदेव को, यानी माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाएं, ये सारा डिपार्टमेंट आपकी प्रॉपर्टीज, आपकी लग्जरीज का शनिदेव को दिया। तो शनिदेव दो अच्छे घरों के मालिक तो कंसिडर किए जा सकते हैं, लेकिन इस लग्न कुंडली में एक एवरेज प्लैनेट माने जाते हैं। उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि दो अच्छे घरों के मालिक और लग्नेश मंगल के अति शत्रु। अगर कोई भी ग्रह दो अच्छे घरों का मालिक हो, जो इंसान चाहता हो या जो इंसान का जीवन में इच्छा रखता हो, लेकिन वो लग्नेश का अति शत्रु हो, तो वो ग्रह उस लग्न कुंडली में एक समग्रह की पदवी ले लेता है, एक एवरेज ग्रह बन जाता है। फिर उस ग्रह की प्लेसमेंट हमें बताती है कि वो अपने जीवन यापन में कैसा अच्छा या कैसा बुरा रिजल्ट देने वाला है। समग्रह हमेशा अपनी प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंगली रिजल्ट देता है। ये बात आपको सदैव स्मरण रखनी होगी कि समग्रह योग कारकता की पदवी में भी नहीं आता, समग्रह मारक की पदवी में भी नहीं आता, क्योंकि उसके दोनों घरों की रिक्वायरमेंट हर जातक को होती है और हर जातक चाहता है कि जो डिपार्टमेंट उस ग्रह को मिले हैं वो मेरे जीवन यापन में हो अवश्य। तो शनिदेव इस लग्न कुंडली में एक एवरेज प्लैनेट बने, यानी तीसरे और चौथे घर के मालिक और लग्नेश के अति शत्रु। तो शनिदेव सम की पदवी ली। तो दर्शकों, बात आगे करते हैं शुक्र देवता की। शुक्र देवता जो कि इस लग्न कुंडली में 7वें घर के मालिक हैं और 12वें घर के मालिक हैं। 7वां घर डेली वेजेस, दाम्पत्य सुख और सबसे बड़ी बात ये पार्टनरशिप का हाउस भी माना जाता है। 12वां घर यानी आपका अस्पताल का खर्चा, आपका फजूल का व्यय, आपका फॉरेन सेटलमेंट, आपकी जेल यात्रा, हॉस्पिटल का एक्सपेंडिचर, हॉस्पिटल का खर्चा, ये सारा शुक्र देवता के अंडर आता है। तो अगर इस लग्न कुंडली पे अष्टम टू अष्टम थ्योरी अप्लाई करोगे, 8वें घर से 12वां और लग्नेश का एंटी पार्टी होने की वजह से 7वें घर का मालिक शुक्र इस लग्न कुंडली में अति मारक ग्रह बन जाता है। वो अपनी दशा अंतर्दशा में कभी भी जातक को अच्छे फल नहीं देता, वो सदैव मार्केट के फल देता है, क्योंकि 7वां घर भी अष्टम टू अष्टम थ्योरी के मुताबिक मारक बना और 12वां घर तो है ही गड़बड़। इसके बारे में तो आप अब स्वयं सभी जानने लग गए हैं कि ये फजूल का व्यय, अस्पताल का खर्चा, विदेश यात्रा, जेल का डिपार्टमेंट का ही है, तो ये सदैव नेगेटिव माना जाता है। तो स्कॉर्पियो लगन की कुंडली में मंगल देवता के योग कारकता बनते ही शुक्र देवता इस लगन कुंडली में जो 7वें और 12वें के मालिक बने, अति मारक ग्रह बन गए अष्टम टू अष्टम थ्योरी के मुताबिक। यह बात सदैव स्मरण रखिएगा, शुक्र देवता 7वें और 12वें का मालिक बना। मंगल देवता ने बुध देव को क्या दिया?
मंगल देवता ने बुध देवता को 8वें घर का मालिक बनाया और लाभ का मालिक बनाया, यानी 8वें घर का मालिक ऑब्स्टेकल्स, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मृत्यु स्थान का मालिक बनाया और लाभ का बड़े भाई बहन, छोटी मोटी बीमारियों का मालिक बनाया। तो बुध देवता जो कि दोनों ही डिपार्टमेंट, हालांकि 11वें भाव को बहुत लोग अच्छा भी मान लेते हैं, लेकिन वो छठे से छठा भी है, लेकिन अगर वो आपके शरीर का यानी आपकी बॉडी का एंटी पार्टी हो जाए तो वो शत्रु माना जाता है। और साथ में अगर अष्टमेश भी हो तो इस लगन कुंडली में बुध देवता भी सबसे मारक ग्रह माने जाते हैं। 8वें घर का मालिक और 11वें घर का मालिक और लग्नेश का अति शत्रु होने की वजह से हमेशा दिक्कत परेशानियां ही देते हैं। वो कदापि भी इस लगन कुंडली में मार्केटों के रिजल्ट्स के अलावा कुछ जातक को देते ही नहीं है। हाँ, कुछ जगह विपरीत राज्यों की थ्योरी अप्लाई हो जाए वो एक अलग बात है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम कारक मारक की बात कर रहे हैं। तो इस लगन कुंडली में बुध देवता 8वें और 11वें भाव के मालिक होने की वजह से मार्केटों की पदवी में आ गए। तो इस लगन कुंडली में 2 मारक ग्रह बने, शुक्राचार्य जो 7वें और 12वें के मालिक बने, बुध देवता जो कि 8वें और 11वें का मालिक बने। ये दोनों बुध देवता के डिपार्टमेंट हो गए, ये दोनों शुक्र देव का डिपार्टमेंट हो गए। जब भी इनकी दशा अंतरदशा चलेगी, अगर ये विपरीत राज्यों की स्थिति में ना हुए तो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव रिजल्ट टोटली नेगेटिव ही देंगे, अशुभता के रिजल्ट देंगे। और एक सबसे बड़ी बात और जो मैं पहले कई एपिसोड में आपको समझाता आया हूँ प्रिय दर्शकों, ये दोनों मारक ग्रह कुंडली में जितने बलहीन होंगे उतना ही लगन कुंडली के लिए वो शुभ माना जाएगा। मारक ग्रह जितना डिग्री वाइज बलाबल में कम आएगा उतना ही उसका मार्कित्व कम होता चला जाएगा। और जैसे ही उसका मार्कित्व कम होगा, अच्छे ग्रह ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम होंगे, तो कुंडली में वो जातक जीवन यापन अच्छा ज़रूर लीड कर पाएगा अपनी ज़िंदगी को। तो मारक ग्रह सदैव मार्कित्व का रिजल्ट रखते हैं जब तक उन पर थ्योरी एप्लीकेबल ना हो जाए। मारक ग्रह का विवेचन करने से पहले उसका डिग्री वाइज बलाबल अवश्य देखकर ये निर्णय कीजिएगा कि वो कितना मारकित्व देने के काबिल है। मान लीजिए अगर इस लगन कुंडली में बुध देवता मारक है, लेकिन अगर बुध देव 0 या 1 डिग्री के पड़े होंगे तो उसके मार्कित्व का बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट उस जातक के जीवन यापन को बुध की दशा अंतरा में नहीं मिलेगा। उस जातक के जीवन यापन में बुध की दशा एक सामान्य सी एवरेज सी निकलेगी, क्योंकि बुध का मार्कित्व कम है। परेशानियां तो ज़रूर होंगी, लेकिन परेशानियां इतनी होंगी कि वो इजीली उनमें से निकल करके अपना जीवन यापन आसान ज़रूर कर ले। इसी तरह बात शुक्र देवता की है। शुक्र देवता भी इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह हैं। जितने कमज़ोर होंगे, जितने बलहीन होंगे, जितना डिग्री वाइज बलाबल उनमें कम होगा, जातक उतना ही शुक्र की दशा अंतरदशा में जीवन यापन स्मूथ ट्रैक पर कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मार्कित्व का बलाबल में कमी आना, इसका मतलब उस जातक का जीवन यापन में मारक ग्रह का मार्कित्व कम हो गया। मारक ग्रह डिग्री वाइज बलाबल जितना कम होगा उतना मार्कित्व का नेगेटिव रिजल्ट कुंडली में कम हो जाएगा। ये बात आपको सदैव स्मरण रखनी होगी। शनिदेव इस लगन कुंडली में एवरेज प्लैनेट माने जाते हैं। जहां बैठेंगे, जहां देखेंगे, जहां जाएंगे, उस घर के अकॉर्डिंगली ही अपने रिजल्ट्स देंगे। अपना जीवन यापन उसी हिसाब से वो ढाल करके आज जातक के जीवन यापन में सुखमय भी बना सकते हैं। अगर गलत जगह प्लेस्ड हो गए तो जातक का जीवन यापन दुखों से भर भी सकते हैं। ये बात अगर आपको समझ में आ जाएगी तो कुंडली का ये बहुत मेजर पार्ट आप समझ जाओगे। तो इस लगन कुंडली में मारक ग्रह सिर्फ 2 हैं प्रिय दर्शकों, याद रखिएगा। शुक्राचार्य जो कि 7वें और 12वें घर के मालिक हैं, बुध देवता जो कि 8वें और 11वें घर के मालिक हैं। शनिदेव इस लगन कुंडली में सदैव समग्रह की पदवी लेकर के बैठे हैं, क्योंकि शनिदेव 4थे भाव के और 3रे भाव के मालिक हैं, यानी माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाएं सारी लेकर के बैठे हैं। जहां बैठेंगे शनिदेव, जहां देखेंगे, जहां जाएंगे, उस घर के संबंधी वैसे ही रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि ना तो ये योग कारक की पदवी में आते हैं इस कुंडली में, न ही ये मारक की पदवी में आते हैं, क्योंकि इनके पास एक ऐसा अच्छा डिपार्टमेंट है जो हर जातक जीवन यापन में पैदा होते ही चाहता अवश्य है कि उसे हर सुख सुविधा मिले अवश्य। तो दर्शकों,
कारक ग्रह का इल प्लेस्ड होना, डिग्री वाइज बलहीन होना, अशुभ अवस्था में होना उसकी कारकित्व में कमी ला देता है, उसकी योग कारकता को खत्म करके जातक को रिजल्ट उसकी दशांतरा में नेगेटिव दे देता है। मारक ग्रह अगर विपरीत राजयोग की कहीं स्थिति में आ गया, कहीं अशुभ स्थिति में आ गया या ऐसी अवस्था में आ गया, तो मारक ग्रह भी विपरीत राजयोग की स्थिति में आकर के जातक को अपने जीवन यापन में अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य अवश्य हो जाता है। मैं आपको जनरल कारक मारक समझा रहा हूं कि इस लगन कुंडली में सदैव याद रखिएगा, कभी भी चाहे मैरिज जातक की डिले हो रही हो, लेकिन शुक्र देवता का हीरा रतन धारण नहीं करना है। इस लगन कुंडली में कदापि भी आपको बुध देवता का रतन पन्ना धारण नहीं करना है, क्योंकि वो फिर आपके शरीर को ही खत्म करेगा और रिजल्ट टोटली नेगेटिव करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलों में कई गुना बढ़ोतरी कर देगा। ये सदैव बात आपको स्मरण रखनी है कि अति मारक ग्रहों के रतन कभी धारण नहीं किए जाते और योग कारक ग्रहों के रतन भी धारण नहीं किए जाते अगर वो इल प्लेस्ड हो जाएं, नीच अवस्था में हो जाएं, 6, 8, 12 में हो जाएं, या वो अगर अस्त अवस्था में हो तो कहीं भी योग कारक ग्रहों के रतन धारण किए जा सकते हैं। अगर वो 6, 8, 12 में वैसे ही अस्त अवस्था में ना उदय अवस्था में पड़े हों तो वो रतन धारण करना सदैव हर जातक के लिए वर्जित माना जाता है। हमें उन्हीं ग्रहों को बल देना है जो पूर्णतः सक्षम हो हमें अच्छा करने में, हमें उन्हें और अच्छा करना है। फिर चाहे उनकी डिग्री में कमी हो, चाहे किसी दूसरे ग्रह का पाप प्रभाव उन पे आ रहा हो, उन्हें आप बचाने के लिए एक्टिवेट करके रिजल्ट अच्छा ज़रूर कर सकते हैं। मारक ग्रहों से सदैव दूर रहना है और कारक ग्रहों को भी तब एक्टिवेशन देनी है जब वो अच्छी जगह प्लेस्ड हों और निर्बल हों, उन्हें बली करने के लिए उससे एक्टिवेट किया जा सकता है। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। इसके बारे में आपने विस्तृत जानकारी ले ही ली है कि शनिदेव सम हैं, शुक्र देवता मारक ग्रह हैं और बुध देवता भी इस लगन कुंडली में मारक ग्रह हैं, जो सदैव अपनी दशांतर दशा में नेगेटिव रिजल्ट ही देंगे। सिर्फ एक कंडीशन में अगर विपरीत राजयोग की आई तो वो अच्छा बल दे सकते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको बाद में अवश्य दूंगा। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे नोट कर लीजिए। हमारी ज़िंदगी में अक्सर बहुत सारे व्यापारी भाई आते हैं, हम लोग उनको देखते हैं जब कुंडलियाँ स्टडी करते हैं। किसी का बुध अच्छा पड़ा होता है, किसी का वीक पड़ा होता है, किसी का नीच अवस्था में होता है, किसी का 6, 8, 12 में होता है। लेकिन एक रामबाण इलाज आज बता देता हूँ। अगर बुध देवता, जो भी हमारे व्यापारी भाई हैं, अगर बुध देवता को प्रसन्न करना हो तो किसी भी पौधे को अगर वो रोज़ 1 गिलास पानी देने का नियम बना लें, किसी भी पौधे को सुबह नाश्ते से पहले सादा 1 गिलास पानी देने का नियम बनाया हुआ, उनके व्यापार में वृद्धि करने में सदैव सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि पौधा साक्षात बुध माना जाता है। हरि वनस्पति वो रिप्रेजेंट करता है, हरि वनस्पति को। तो बुध देवता उससे प्रसन्न होते हैं, ना इंक्रीज होते हैं ना डिक्रीज होते हैं। लेकिन बुध देवता की हरियाली जितनी पौधे में होती है, अगर उसको पानी देकर आप उसे खिलने में मदद करते हो, उस पौधे को बढ़ोतरी करने में मदद करते हो, तो बुध देव प्रसन्न होकर के आपका जीवन यापन आसान करने में मदद करते हैं, आपके व्यापार में बढ़ोतरी करने में भी मदद करते हैं। लेकिन ये उपाय लंबे समय तक कीजिएगा, तब इसके 2-4 दिन फल दिया, 5वें दिन सोचोगे आज फल नहीं मिला, ऐसा नहीं होगा। इसे लंबे समय कीजिएगा ताकि इसके अच्छे परिणाम आपको मिल सकें। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।